तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस महीने की 22 तारीख को फातिह शाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगभग 20 साल मुसलमानों के हुक्मरान और खलीफा रहे हैं। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, अल्लाहुम्मा जालू हादियम महदियम वहदी बिही। फरमाया अल्लाह मुआविया को हादी बनाना और महदी बनाना, यानी हिदायत याफ्ता और लोगों की हिदायत का ज़रिया भी मेरे मुआविया को बनाना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अहादीस में भी आता है जिसमें हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है। फरमाया अल्लाह मेरे मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम भी रहे हैं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही भी रहे हैं। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो भी वही नाजिल होती वो किसी न किसी सहाबी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते। फरमाया इसको लिख लो। फरमाया वो लिख लिया करते थे। 40 के लगभग सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही को लिखा करते थे, जिनको कातिबीन वही कहते हैं। उनके में से दूसरा नंबर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। हालांकि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तह मक्का के मौके के ऊपर कलमा पढ़ा था, फ़तह मक्का के मौके के ऊपर इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे। लेकिन उलमा ने लिखा है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया, उन्होंने अपने इस्लाम को ज़ाहिर नहीं किया। क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश की तरफ से जो सरदार थे, सारे के सारे सिपा सालार थे उनके, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने भी फ़तह मक्का के मौके के ऊपर कलमा पढ़ लिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बेटे थे। इस वजह से उन्होंने अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया। अपने इस्लाम का इजहार उन्होंने फ़तह मक्का के मौके के ऊपर किया। और उलमा ने लिखा है, फरमाया सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का इजहार तो उन्होंने बहुत ही लेट किया, लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि बड़े सरदार के बेटे थे, बड़े ही मुजाहिद थे, बड़े ही जंगजू थे, बड़े ही सिपह सालार थे, फरमाया बड़े ही ताकतवर थे। इसके बावजूद भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी एक जंग में भी हिस्सा नहीं लिया। हालांकि उनके वालिद हज़रत अबू सुफियान कुफ़ार मक्का की तरफ से, कुरैश मक्का की तरफ से सिपा सालार थे, वही जंगों की तरतीब बनाया करते थे, वही सारा का सारा लश्कर लेकर आते थे। लेकिन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका बेटा होने के बावजूद भी कभी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने तलवार नहीं उठाई। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ऐसा दौर था, वो ऐसा वक़्त था कि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दौर में भी लिखना पढ़ना जानते थे। और देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके ऊपर कितना एतमाद किया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कितनी एतमाद किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई वही आती, फरमाया मुआविया इसको लिख दो, फ़लाँ आयत से पहले इसको लिख दो, फ़लाँ आयत के बाद इसको लिख दो, फ़लाँ जगह के ऊपर इसको लिख दो। और इसके अलावा फरमाया बड़े बड़े बादशाहों को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूत भेजा करते
थे वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिखवाया करते, और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादशाहों के खुतूत पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया करते थे। कोई बंदा भी अपना कोई कातिब, कोई अपना लिखने वाला, कोई अपना करीब उसको रखता है जिसके ऊपर उसको 100% एतमाद हो, जिसके बारे में ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा हो कि ये ख़यानत करेगा, कोई बंदा भी उसको अपना कातिब और अपना लिखने वाला और अपने करीब नहीं रखता। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने नबी बना के भेजा था, जिन्होंने पूरे के पूरे कुरान मजीद जिनके ऊपर नाजिल हुआ, पूरे के पूरे कुरान मजीद को लिखवाया, और कुरान मजीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिखवाने का मतलब ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 100% एतमाद था। आज दुनिया के ऊपर कोई चूड़ा खड़ा होकर, कोई भंगी खड़ा होकर, कोई गुस्ताखे साहबा खड़ा होकर, कोई लाइन और मुर्तद खड़ा होकर अगर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़बान दराजी करता है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भौंकता है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तबर्रा करता है, तो हम असल में ये देखेंगे कि वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उसके तबर्रा करने का मकसद ये था, ये होता है कि जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशकूक होंगे तो कुरान और वही मशकूक हो जाएगी, जब कुरान और वही मशकूक होगी तो पूरा का पूरा इस्लाम मशकूक हो जाएगा। आज जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़बान दराजी करते हैं, उनको असल तकलीफ़ यही है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही थे, वही को लिखने वाले थे। जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माअज़ल्लाह हम मशकूक करार दे देंगे तो कुरान भी मशकूक हो जाएगा। लेकिन अहले इस्लाम का ये अकीदा है, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया कुरान को नाज़िल भी हमने किया है और इस कुरान की हिफाजत भी हम करेंगे। तो जैसे अल्लाह पाक ने कुरान की हिफाजत फरमाई है, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान को हर किस्म की गलतियों से पाक किया है, जैसे अल्लाह ने कुरान को पाकीज़ा बनाया, इसी तरीके से अल्लाह पाक ने कुरान के लिखने वालों की भी हिफाजत फरमाई है। और कुरान के जो लिखने वाले थे और कुरान की जो हिफाजत करने वाले थे, अल्लाह ने उनकी भी हिफाजत फरमाई है। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया हुजूर अलैहि कलमा पढ़ने के बाद, फ़तह मक्का के बाद जितना अरसा भी बाकी बचा वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में उन्होंने गुजारा। सफ़र हो या हज़र हो, घर में हो या बाहर हो, सफ़र में हो या घर में हो, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा खिदमत अक़दस में रहा करते थे। एक मरतबा फरमाया, रिवायात में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जाने लगे बाहर की तरफ, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पीछे पीछे चलने लगे। सही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक वुज़ू की हाजत पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखते हैं, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी का लोटा लेके खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुज़ू फरमाया, वुज़ू करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ दी। दुआ देखने के बाद फरमाया, मुआविया अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे मुसलमानों का खलीफा बनाए तो ख्याल करना जो कमज़ोर हैं उनका ख्याल करना, और जो लोग बदफितरत लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, उनसे दरगुजर करना। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे वक्त का खलीफा और बादशाह बनाएंगे।
और यही बात हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुलह की थी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने भी यही फरमाया था। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दर के अंदर मुसलमानों का खलीफा बनना लिख दिया है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि मुस्तकिल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहा करते थे।